हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न साइंस के हैं, क्लास 10th के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 फरवरी को यूपी बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का है साइंस का। तो आप क्या करेंगे, इन पूरे किताब के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको तैयार करें। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेंगे, बाद में आप यही कहेंगे सर इसमें से ही क्वेश्चन आए, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। ये पूरे किताब के हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लें, या आपके पास गाइड हो वहाँ से तैयार कर लें, या आप कमेंट करेंगे अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा इन सभी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है उसको आप देखेंगे, फिजिक्स का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आप में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन जो बनेंगे वो फिजिक्स से बनेंगे, फिर केमिस्ट्री से बनेंगे, फिर बायोलॉजी से बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या है, उनसे क्या तात्पर्य है, उनकी परिभाषा बताना है। ठीक है, और इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है, और इनके क्या गुण हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके प्रमुख गुण क्या है ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन था, इसे आप तुरंत तैयार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर तथा जनित्र के बीच क्या अंतर है। विद्युत मोटर जो है और जनित्र है उसके बीच क्या अंतर है, ये आप तुरंत जाकर इमीडिएटली तैयार कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तीसरा है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन सभी बता रहा हूं, ये साल्ट नहीं है, 4 और 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को तैयार करें। 20 टोटल क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको तैयार करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है समझाइए। क्या आप बताएंगे, विद्युत विभव और विभवांतर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम, इसका सत्यापन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप तुरंत तैयार कर लें। इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे आपकी तैयारी बेहतर होगी क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पास होना है तो बस इतना ही पढ़ लें, इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है इसका सत्यापन कीजिए, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट, घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। वाट की परिभाषा आपको देना है, किलोवाट, घंटा तथा जूल में संबंध आपको स्थापित कर देना है। तो आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन करने को आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन करेंगे आप सभी देख के और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र की सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। जो मानव नेत्र की सामंजन क्षमता है ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने नोट किया आपके लिए क्योंकि आपकी बार भी संभावना है कि मानव नेत्र की सामंजन क्षमता को परिभाषित करने को पूछ सकता है। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र की सामंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है या परिभाषा को लिखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको तुरंत इमीडिएटली तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन का नियम आप तैयार कर लेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के नियम जो हैं 2 वो याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर, मेंडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम जो है उसको आप उदाहरण सहित तैयार कर लेंगे। मेंडल के जो नियम है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बायोलॉजी पार्ट में बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन अगर बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में तो वो क्या बनेगा, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसी होती है इसको आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों को समझाइएंगे। आपको परिवार नियोजन के विभिन्न उपाय क्या क्या हैं जिससे परिवार को नियोजित किया जा सकता है ये आपको समझाना है। 13 नंबर, स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन 6 नंबर में या 4 नंबर में बनेगा, इसको आप तुरंत तैयार कर लें। 14 नंबर, जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखने को आ सकता है कि जनन स्वास्थ्य, कैसे जनन स्वास्थ्य अपनी स्वास्थ्य को बनाया रखा जाए, कैसे सेक्सुअल जो
प्रोसेस है उसको अच्छे से किया जाए ताकि जो हमारा जनरल स्वास्थ्य है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको आप अच्छे से देख लें। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखें। उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन जो मनुष्य है वो उत्सर्जन किस किस अंगों से करता है उसके नाम लिखने हैं और वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, उनको आपको भी तैयार कर लेना है। तो आइए देखते हैं। ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है धमनी तथा सिरा में अंतर, ये 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप इमीडिएटली तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन रुधिर तथा लसिका में आपको अंतर बताना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करें। फिर 18 नंबर क्वेश्चन रुधिर के 4 कार्य बताइए। जो रुधिर है, रक्त है, जो ब्लड है, उसके प्रमुख 4 काम बताने हैं, बहुत ही आसान है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। 19 नंबर जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर बताएंगे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर या जाइलम और फ्लोएम की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप इसको तैयार कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने को आ सकता है और प्रक्रिया को भी पूछा जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में अंतर आपको बताना है। स्वयंपोषी क्या है और विषमपोषी क्या है, इसमें आपको अंतर बताना है और इसकी स्वयंपोषी और विषमपोषी में परिभाषा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, शायद अब ये क्वेश्चन जो है वो अब हट चुका है, तो इसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। निम्न पर टिप्पणी लिखने को आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है। हीरा तथा ग्रेफाइट पर टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है, तो इसको आप इमीडिएटली तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर धातु और अधातु में या अम्ल और क्षार में, क्या धातु और अधातु में या अम्ल और क्षार में अंतर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? अंतर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। फिर 25 नंबर क्वेश्चन पीएच मान क्या है? दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है, इसको आप तैयार कर लेंगे। ये तो टोटल जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप तैयार करेंगे तो इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन 25 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे तथा साइंस के पेपर में 90% स्कोर करेंगे। अगर आपने अभी तक कुशांक ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक साइंस की तैयारी नहीं की है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, चैनल पे विजिट करेंगे और साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए उन सभी वीडियो को देखेंगे और उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज अलग पढ़ाए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अलग पढ़ाए गए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन अलग पढ़ाए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। ट्रस्ट में 90% आपके कहीं नहीं जाएंगे, अच्छे से आपकी तैयारी होगी और आप अच्छे नंबरों से साइंस में पास भी होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।